भट्टी साहब, पहले तो ये कि साहब की आज की तकरीर भी बड़ी हार्ड हिटिंग थी और ख़ासी एग्रेसिव थी और कहीं से नहीं लगता कि वो कोई कॉल डाउन हुए हैं या बहुत कॉन्फिडेंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब, मैंने अखबारात में बहुत सी चीज़ों पर स्टोरी की है, लेकिन ये हालात नहीं कि मैं उनकी तशरीह इधर करूँ। वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वो जो मर्जी लबो लहजा अख्तियार करे। वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, काबिल एहतराम इमरान खान साहब। सियासतदानों को उन्होंने जो कहा वो तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं इसको एतमाद नहीं समझता। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। ये जब आदमी जज्बात में आ जाए और अपने कंट्रोल पर, उसका अपने आप पर कंट्रोल ना रहे, तो ये गुफ्तगू होती है। वज़ीर आज़म का एक एक लफ्ज़ कीमती होता है। वज़ीर आज़म का एक एक लफ्ज़ कीमती होता है। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज, हमारा लीडर है ना वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मुझे सारी बातें छोड़े जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में फरमाई, शहबाज साहब के फरमाई, फरमाई, उन्हें मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे हाथ बंधे हुए थे। कभी ये मसला था, लॉकडाउन हो गया, मगर ये जंजीर खुल जाएगी। जंजीर बांधी किसने थी, ये इशू है। क्या इन्होंने खुद जंजीर तोड़ी है या उन्होंने जंजीर खोली है? मेरा पूरी तकरीर में मेरा अक्सर जुमले पे आके हट गया। इस पर मैंने जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आजकल करीबी है 3-4 लोगों से मतलब पूछा। मैं कहा यार, ये जंजीर रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। वो आपके दौर की फिल्म है तालिश की गालबा, जरका। तो अब मुझे इस लफ्ज़ पे मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त अपोजिशन पे जितनी मर्जी उनसे इख्तलाफ राय करें, अल्फाजों का चुनाव बेहतर करें, इस वक्त उनके घर में जो आग लगी है, यानी कि पीटीआई जमात में, उन्हें साथ मिलाएं। आज भी जो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जो मोहतरम इमरान खान साहब से मिल के आए हैं पिछले चंद दिनों में, और आज भी जो उस्मान बुज़ार से, सारे के सारे ही खिलाफ हैं। उस्मान बुज़ार साहब ने वजारतें भी पेश की और अहम तरीन ऑफरें दी। ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या छांगा मांगा होता, क्या नहीं होता, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वज़ीर आज़म, ये तो बात जाहिर हो गई है, अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, तो मुझे लगता है सियासतदानों के अलावा किसी और की भी शामत आएगी। अच्छा, जरा सुनते हैं खान साहब ने सीधा जो बातें की हैं, हम कुछ चीज़ रखी हुई, सुनाइए जी। अदम एतमाद असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ये उधर फंस गए हैं जिधर सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तारीख फेल होगी। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तारीख जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या तैयारी लगती है आपको? क्योंकि जो बज़ाहिर क्राइम नज़र आते हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं जो खान साहब कह रहे हैं। भाई साहब देखें, हम मजाक आप कर लें अपनी, हम जमहूरियत का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ कवानीन होते हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म अकबर बादशाह मुग़ल आज़म नहीं है कि वो जो कुछ करेगा वो किसी को फांसी दे देगा, किसी को माफ़ कर देगा, किसी को सज़ा देगा। मैं समझता हूँ ये टोन जो है ना, ये बड़ी गैर मुनासिब है। 2022 में चाहे जो मर्ज़ी आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे, हमारे सियासतदानों में वो मेच्योरिटी नहीं है, हम लोग लॉ के लोग नहीं है। मगर वज़ीर आज़म का ये काम नहीं कि मैं छोड़ दूँगा या मैं नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म का काम है कि एक आइन है, एक कानून है, उसके मुताबिक काम करे। 3.5 साल आप ड्यूटी बाउंड थे। आपने मेरे पे रहम नहीं करना था, मेरे पे एहसान नहीं करना था। 3.5 साल आप ड्यूटी बाउंड थे कि इस मुल्क में जिसने कानून के ख़िलाफ़ काम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है, उसको कटहरे पे लेके जाएं, उसके लिए अदालत ने फैसला करना है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान पे 2 बड़े शदीद प्रेशर है, 3 शदीद प्रेशर है। बड़ी मुख्तसर बात करूँगा। सबसे बड़ा प्रेशर, अपनी पार्टी टूट गई, इस पर बहस ही कोई नहीं है, मैं लंबा टाइम नहीं लेता। इत्तेहादी सारे ये देख रहे हैं कि ये गया तो हम भी गए। और तीसरा फियर जो मुझे लगता है पर बहुत ज़्यादा उनके सर पे आ गया, वो गैर उनका जो केस है, गैर उनकी जो फॉरेन फंडिंग केस, वो भी प्रेशर आया फैसल वाडा से। फैसल वाडा का केस हालांकि रिलेटिवली इनसे बड़ा लाइट था, 1 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने फैसला किया जी आप ताहयात नाअहल हैं। तो खान साहब पे 3 मेरा ख्याल है वो जो प्रेशर है वो उनको अग्रेशन और अग्रेशन की पॉलिसी पे उतर है। इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं मेरे पहले हाथ बंधे हुए थे, अब मैं खुल के जी सुनाएं।
जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। ये जंजीर खुल जाएगी। कभी सब किसने बांधा था? एक वजीर आजम, चीफ एग्जेक्टिव है मुल्क के, तमाम तर अख्तियारात उनके पास हैं और होने भी चाहिए। इस दौरान कौन सा बड़ा अपोजिशन लीडर काबिल एहतराम है जिनको इमरान खान साहब के दौर में गिरफ्तार नहीं हुआ? नवाज शरीफ साहब ले लें, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी साहब, फरियाल साहब, सलब एहसन इकबाल और दीगर। अब ये जंजीर खुल जाएगी और मैं पीछा करूंगा। इससे ज़रा मेरी आप रहनुमाई फरमाएं। आप अल्फाजों से अच्छा खेलते हैं, क्योंकि मैं खेलूंगा तो खेल खराब होगा, क्योंकि मुझे पता है। और आप चाहते हैं कि मेरा खेल खराब हो जाए तो अड़ा ना हो? नहीं, हाँ, आप जरा लफ्जों को अच्छा इस्तेमाल करते हैं ना। एक होता ना आए तशरीफ रखे, एक होता मैं मर भी जा, आए तशरीफ रखे। मैं भट्टी साहब आपकी आसानी कर देता हूँ। मुझे इसकी बात ये समझ आ रही है कि जंजीर एक प्रोटोकॉल है। मैं वज़ीर आज़म हूँ, रियासत का नुमाइंदा हूँ, सबका वज़ीर आज़म हूँ। इसकी ये एक इंटरप्रटेशन हो सकती है, जब मैं इस ओहदे पे नहीं रहूँगा तो मैं असल इमरान होऊंगा और मैं अपोजिशन वाला होऊंगा, मैं कंटेनर वाला होऊंगा। यही टोन है, मुझे तो ये समझ आ आदमी है। मलक साहब, आप बरतानिया दौर के हैं। इस वक्त उनको ऑफर देने के लिए आज जो लंडा बाजार लगा हुआ था सीएम ऑफिस में, जितने जो लोग गए हैं ना, उनसे पूछें क्या क्या ऑफर हुई। जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आपको कहने पे कोई एक क्लर्क नहीं बदलता। इस शहबाज शरीफ, जबकि ये वज़ीर आज़म इक़्तिदार में थे, इमरान खान साहब, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था अगर मुझे नैब बुलाएगी तो मैं लाखों या हज़ारों बंदे लेके जाऊँगा। अपोजिशन में जाकर मासूद तकरीरों के आप क्या कर मैंने अपनी कोई 30 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म की ज़िंदगी है, पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को ये अल्लाह का शुक्र अदा करते देखा है कि मेरे खिलाफ अदम इत्मीनाद आई है। अच्छा, फिर मैं फिर आप पॉइंट ही नहीं समझ, मैं फिर वो समझने में आज़ाद होने जा रहा हूं। नहीं, इतने वो भोले नहीं है। जिस तरह इक़्तिदार लिया ना, फिर मैं 25 जुलाई से पहले 3 महीने से शुरू हो जाऊँ। कैसे 25 जुलाई 2018 उसको भी छोड़ दें, बहुत एग्रेसिव है। मान लिया हक है इनका, अगर अब तो फिर ये स्पीकर को कहते सुबह ही बुला, अदम एतमाद 14 दिन तो उन्होंने देने हैं, सुबह ही फैसला करा लेते हैं। कोड़ा तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, नहीं कह नहीं रहे, वो नहीं बुला लेते साहब कह रहे हैं। लेकिन ये स्पीकर का अख्तियार ये है कि पहले दिन भी बुला सकते हैं और 14 दिन भी। ये सुबह अदम एतमाद ताकि कल रात को इस वक्त तक खेल खत्म हो चुका हो, अदम एतमाद ने काम हो जाए, छुट्टी तो इमरान क्यों है? अल्लाह से दुआ मांगे। पॉइंट है छोटा या नहीं बहुत बड़ा, छोटा नहीं आपकी अभी तो कल आई, मुमकिन है जल्दी बुला लें। जरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं, वो जो शुक्र अदा कर रहे हैं, मैं तो उस पर अपनी रिमार्क्स हो सकता है बुला लें कल। कहता खुदा का शुक्र कर भाई जिसने ये गाय बनाई। पहला मेरा टारगेट होगा, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से बनाया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, स्वाब में लगा तुम्हें। तो ये भी मतलब है कि आप समझते हैं गलत बयानी है ये जो कह रहे हैं? वो नहीं, गलत बयानी है नहीं। वैसे बकौल जो इन्होंने कानून बनाया उसके मुताबिक तो आसिफ अली जरदारी इन पे केस कर सकता है, मगर असल सवाल ये नहीं है। असल बात ये कि आप अग्रेशन बेच रहे हैं। खान साहब, मुझे लग रहा है कि वो जो उनका वोटर था ना, जो वो अभी 22 साल पीछे चले गए, उनका ख्याल था 90s वाला, क्योंकि मैंने उनको कवर किया एज ए रिपोर्टर जब बिल्कुल ये स्टेटमेंट ऑफ आपके ख्याल में 30 साल जर्नलिज्म में आप मुझे ये बताएं, सेनेट के इलेक्शन हो या नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें नोट शोट शुरू होते लगते हैं? मेरा हाल हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं। इस पे तो आप बड़ी सब समझते हैं, माल लगता है चलता ही। आपके कायद नवाज शरीफ से छांगा मांगा भूल गए। अब मेरा ख्याल है शायद छांगा मांगा आप भूल गए। इन नोटों की सियासत की खरीदो फरोख्त होती है, ये प्राइम मिनिस्टर सब ठीक फरमाते हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, इन्हें एक बंदे ने कहा कि 15 करोड़ की ऑफर है, जो इनके जहांगीर ग्रुप के नाराज है, उनको कौन सी ऑफर है? वो तो बहुत देर पहले के बगावत कर चुके हैं। तो ये जो अरबों रुपए के फंड दे रहे हैं, आज एक अपना वजीर ममलूक को 2 अरब के फंड्स दिए हैं, वो फंड किस वो जो कुछ दे रहे हैं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो मानते नहीं है। भट्टी साहब, वो टैक्स पेयर का पैसा है। सिर्फ जो सीएम ऑफिस में गुफ्तगू हुई है, जो अगर ये गुफ्तगू लीक कर देना तो मैं इनको मान जाऊं। तो मंडी पूरी लगी हुई है मुख्तसर।